जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस तरह के नारे लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की जो हिंदू और सनातन यात्रा निकल रही है आजकल उसमें लग रहे हैं। अब मेरा एक सवाल ये है धीरेन्द्र शास्त्री से और तमाम इनके समर्थकों से, आप ये बताएं कि आखिर इस देश में हिंदू है कौन? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, साफ कर दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, क्योंकि इन्हें सनातन की डेफिनेशन तो पता है नहीं कि सनातन है क्या। जब इन्हें पता चला कि जो हिंदू शब्द है वो एक गाली है, फारसी का शब्द है, तब से इन्होंने अपने आप को सनातन कहना शुरू कर दिया। और अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई दलित नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, सभी हिंदू हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे ये बता दीजिए कि जब सब हिंदू हैं तो इस भारत देश में एक विशेष वर्ग के लोगों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता। जब वो घोड़ी पर बैठते हैं तो उनको घोड़ी से उतार दिया जाता है, उनकी बारात में ढोल लंगाड़े नहीं बजने दिए जाते। इस देश में उनके शमशान घाट तक अलग है। तो बताइए, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो आपके भाई नहीं है? आप बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन अपने तमाम नेताओं से जाकर आप ये भी पूछ लीजिए और ये भी उनको बता दीजिए कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जिन लोगों के ऊपर आप अत्याचार करते हैं, मंदिरों में बलात्कार हो जाते हैं, बहन बेटी के साथ में दुराचार हो जाता है और जाति के नाम पर जिस तरह से आए दिन अत्याचार शोषण हो रहे हैं, तो उन पर उनको करना बंद करें और उन पर सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि जो आप ये नारा दे रहे हैं ये नारा कम से कम चरितार्थ हो सके। और इतने ही हितैषी हैं क्योंकि आप खुद तो मुसलमानों को अपने घर का दामाद बना लेते हो, अपनी बेटियां दे देते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप राजनीतिक एजेंडे के तहत कहीं ना कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, इस तरह की बातें करते हैं। और खासकर आरएसएस के बड़े बड़े नेता, आप एक बार आंकड़े उठाकर देखना साथियों, उन सबके दामाद हैं वो मुस्लिम मिलेंगे और वही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इनके व्यवहार में और इनकी बातों में कितना बड़ा फर्क होता है। और खासकर आज वो बहुजन समाज के लोग भी देख लें जो रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जब आपकी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो तब ये हेडिंग चलवाते हैं न्यूज अखबारों में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि आज एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ। क्यों नहीं ये लिखवाते कि आज हिंदू बेटी के साथ में बलात्कार हुआ? तो आप समझिए कि हिंदू आप सिर्फ इनके वोट के लिए हैं, इनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए हैं, ना कि आपके मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा के लिए आप हिंदू हैं, बल्कि आपके साथ में सदियों से जिस तरह से शोषण होता आ रहा है जाति के नाम पर, और इतने ही ये जाति खत्म करने वाले हैं। सरकार इनके क्यों नहीं एक बार ये ऐलान करा देते कि भारत में आज के बाद में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं रहेगी, सिर्फ रहेगा तो इंसान, सिर्फ रहेगी तो मानवता। क्यों नहीं कराते? एक घोषणा करने की तो जरूरत है। लेकिन इनको पता है कि जिस दिन भारत देश से जाति व्यवस्था खत्म हो गई उस दिन ये लोग औंधे मुंह नीचे गिरेंगे। और आज जो ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबके सरों पर चढ़कर बैठे हैं, ये ताज है, ये जमीन में आ जाएगा इनका। तो साथियों, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि समझिए और सोचिए कि क्या ये लोग सही में जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इनसे पूछ लेना, क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या जिन ओबीसी पिछड़े लोगों पर ये अत्याचार शोषण करते हैं वो हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू हैं तो अपनी करनी कथनी में समानता रखे, वरना